मैंने देखा कि वो गली के अंदर एक पाइप जो है वो सीवरेज का था और उसके अंदर एक कागज़ मुझे नज़र आया। देखा तो मैंने वो पूरा एक सिपारा था। अब वो सिपारा मैंने उस गटर के पाइप से निकाला और अपने घर ले गया। तो मुझे समझ नहीं है कि अब मैं इसका क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं मलिक सुहेल इकबाल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मेरे साथ हैं राना ज़हूर साहब। राना ज़हूर साहब वो नेकी का काम कर रहे हैं जो हम सबको सबसे पहले करना चाहिए। मुक़द्दस औराक की बेहुरमती होते हम सब ने देखा है और देख रहे हैं। कुरान पाक शहीद हो जाते हैं और उसके अलावा इस्लामाती किताबें होती हैं, उसके अंदर भी कुरानी आयात होती हैं और इसके अलावा जो अखबारात हैं उसके अंदर भी कुरान पाक की आयात होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, किताबें फाड़ देते हैं और मुक़द्दस औराक को नीचे फेंक देते हैं। तो इसकी तरफ आगाही नहीं दे रहा कि इनका हमने तक़द्दुस कैसे करना है। राना ज़हूर साहब ये सारा काम कर रही हैं और आवाम को बता रहे हैं, ख़ुद भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम है कुरान महल। इसके बारे में आज इनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये कुरान महल नाम लिखा हुआ है, इसका क्या मकसद है? मलिक सुहेल इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप वक़्त निकाल कर कुरान महल तशरीफ़ लाए, क्योंकि कुरान महल का जो काम है मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान का दीनी, इखलाकी और आइनी फ़रीज़ा है। बिल्कुल। कुरान महल का ख्याल हमें ऐसे है कि तकरीबन 5 साल कबल मैं एक गली से गुज़र रहा था। मैंने देखा कि वो गली के अंदर एक पाइप जो है वो सीवरेज का था और उसके अंदर एक कागज़ मुझे नज़र आया। देखा तो मैंने वो पूरा एक सिपारा था। अब वो सिपारा मैंने उस गटर के पाइप से निकाला और अपने घर ले गया। तो मुझे समझ नहीं है कि अब मैं इसका क्या करूं। तो ऐसे दोस्तों में बैठ के मशवरा हुआ, फिर हमने सर्च किया तो बाकायदा कि कुरान महल कायम किया जाए जहाँ पर अल्लाह ताला अंबिया इकराम तमाम साहब और पाक नामों को महफूज किया जाए। तो कुरान महल का ख्याल तो मुझे जब से आया जब मैंने गटर के पाइप के साथ एक सिपारे को देखा। तो कुरान महल का मकसद भी यही है, इसके क़याम का मकसद भी यही है कि आज हमारे मुआशरे में, सब्ज़ी मंडी में, फ्रूट मंडी में, आप गोश्त की दुकानों पे चले जाएं, चिप्स वालों के पास चले जाएं, जगह जगह आपको गंदगी के ढेरों पे, नालियों पे, रूढ़ियों पर अल्लाह ताला के पाक नाम अखबारात की सूरत में, सिपारों की सूरत में, पैनाफ्लेक्स की सूरत में नज़र आएंगे। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम में से कोई भी इस पर फ़िक्र नहीं करता कि अल्लाह का नाम नीचे गिरा हुआ है और इसको उठा के महफूज कर लें। जबकि अल्लाह ताला का नाम अगर महफूज नहीं होगा तो यकीनन हम भी महफूज नहीं रह सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मुक़द्दस औराक हैं, अगर कोई देख भी लेता है कि नीचे गिरा हुआ है तो उठा के किसी पाइप के अंदर वो फंसा देते हैं या फिर किसी ऊंची जगह पे वहाँ रख देते हैं। अब कल थोड़ी देर के बाद हवा आती है और वो दोबारा नीचे गिर जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए हमने एक मखसूस जगह बना रखी है। अब जूते लेने जाते हैं तो बड़े खूबसूरत शेल्फ के अंदर जूते पड़े होते हैं, लेकिन कुरान पाक के जो मुक़द्दस औराक हैं, अगर वो कुरान पाक शहीद हो जाता है तो उन औराक को कहाँ हमने रखना है, उसके लिए हमने कोई जगह नहीं बना रखी। ये इदारा आपने कब से बनाया हो? ये इदारा तकरीबन 5 साल कबल बनाया और इसका भी ऐसे ही बनाया कि हमने जब मुक़द्दस औराक जमा करना शुरू हो गए तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे घर में एक कमरे के अंदर हमने मुक़द्दस औराक को महफूज किया। कमरा भर गया तो उसके बाद फिर अब ये कमरा तो भर गया, फिर क्या करें। तो ऐसे मशवरे के साथ फिर ये कुरान महल का क़याम तकरीबन 5 साल कबल आया। इस कुरान महल में भी तकरीबन 2 लाख से ज़ायद जो कुरान पाक है वो महफूज कर चुके हैं माशाअल्लाह। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। ये लोधरा में नहीं है, लोधरा के 3 बड़े कब्रिस्तान हैं। ये कुरान महल वाला कब्रिस्तान है, एक मेन बाज़ार में है, बिहारी कॉलोनी है, घेर बस्ती में है। इस तरह ज़िला लोधरा में तकरीबन 9 कुरान महल जो हैं वो हमारी मुशावरत और राय के साथ चल रहे हैं। मतलब इसके अलावा और भी जी 4 लोधरा में है, 90 में है, गेलेवाल है, लायलपुर है, कैरोड़ पक्का है, दुनियापुर है, इधर के छम मोड़ है। तो 9 कुरान महल इस वक्त हमारे उससे मुशावरे से चल रहे हैं। अच्छा, इसका क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह आप ये मुक़द्दस औराक इकट्ठे करते हैं? देखें, इसका तरीक़ाकार तो ये है कि सबसे पहले हमारा ये है कि हम हर जुमेरात को जाके किसी आलिम को, ख़तीब को, इमाम मस्जिद को मिलते हैं
اور उससे हम दावत देते हैं कि आप कल जो जुमा आ रहा है इस जुमे में को 2-3 मिनट जो है मुकद्दस औराक के हवाले से आगाही दें। बिल्कुल जिस इमाम से हम जाके मिलते हैं हम खुद भी जुमा उस मस्जिद में जाके पढ़ते हैं ताकि उसको भी एहसास हो कि जी कुरान महल के लोग यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उसी इलाके के अंदर हम इज्तिमाई तौर पे अपने बच्चों को लेके, अपने बेटियों को लेके, बेटों को लेके, दोस्त अहबाब के हमरा उसी इलाके के अंदर इज्तिमाई तौर पे मुकद्दस औराक इकट्ठे करते हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है, ये हमारे इतवार के इतवार करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा कुरान महल का रक्षा है, उसकी बाकायदा ड्यूटी है सुबह फजर के नमाज के बाद से लेके वो 11 बजे तक रूढ़ियों से, नालियों से, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडियों से मुकद्दस औराक इकट्ठे करता है और कुरान महल में लाता है। तीसरा तरीका ये है कि हमने हर गली मोहल्ले, मस्जिद, मदारस और बड़े तालीमी इदारों के अंदर डब्बे लगाए हुए हैं, ड्रम लगाए हुए हैं, बॉक्स नस्ब हैं। वो बॉक्स जब भर जाते हैं उनको भी हम इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे खाली करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हर मोहल्ले में एक छोटी सी तंजीम होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, ये इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, मुकद्दस औराक इकट्ठे करते हैं, इसके अलावा कुरान पाक भी आप देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुरान पाक जो है, जो कुरान महल है, ये जो मुकद्दस औराक आते हैं इसमें से भी अक्सर हम मुकद्दस औराक को छांटी करते हैं। अखबारात अलहदा किए, सिपारे अलहदा किए, कुरान पाक अलहदा किए। अमूमन जो है कुरान पाक का पहला और 30वां सिपारा शहीद होता है, वो फिर हम पहला और 30वां सिपारा लगा कर उसको जिल्द कराते हैं। जिल्द कराने के बाद वो आगे दे देते हैं पढ़ने के लिए। इसी तरह हमने डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर कैदियों के लिए कुरान पाक दिए। इसी तरह जो है हमने मुख्तलिफ थानों और हवालातों के अंदर दिए। इसी तरह हमने जो है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, मदारस के अंदर कुरान पाक दिए। इस वक्त तक तकरीबन 7000 के करीब कुरान पाक जो है वो हम मुख्तलिफ लोगों को दे चुके हैं। अच्छा, इतना कुछ जो मकसद था सवाल करने का मेरा कि इतना कुछ आप कर रहे हैं, ये फ़ंड कहाँ से आता है? हुकूमत देती है आपको या कहाँ से आप इकट्ठा करते हैं? देखें जी, फ़ंड के लिए इस वक्त तक हुकूमत से तो हमें 5 रुपये भी नहीं मिले। बहुत मरतबा दरख्वास्तें भी लिखी, अपील भी की गई, लेकिन हस्बे मामूल कुछ नहीं हुआ। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुकद्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ का फ़रीज़ा है, जो अहम फ़र्ज़ है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आप देखें हर जगह पे आपको गंदगी के ढेर उठाने वाले, हेलमेट ना पहनने पे जुर्माना है, सड़क क्रॉस गलत करने पे जुर्माना है। लेकिन देखें अल्लाह ताला जो मालिक के कायनात है, उसके नाम की बेहुरमती पर कोई FIR नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसी तरह हुकूमत से हमें कुछ नहीं है। चंद दोस्त हैं, कुरान महल की टीम है, उसमें मलक नवीद इकबाल साहब हैं, हाजी मोहम्मद हयात है, डॉक्टर शाहिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हैं, इसी तरह जो है हमारे चौधरी तैर रियाज साहब हैं, दीगर पूरी टीम है। वो मिलजुल के हम सारे इसके अखराजात करते हैं मुखय्यर हज़रात के तावन से। माशाल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है जी, इसका क्या मकसद ये है? कुआं बना हुआ है। यहाँ पे जो है हम जब कुरान पाक के सारे छांटी करते हैं, उसके छांटी करने के बाद जो बिल्कुल बोसीदा औराक होते हैं, जो कि यानी किसी काबिल इस्तेमाल के नहीं रहते, उसको फिर इसमें महफूज करते हैं। इसमें भी हम बड़े अदब व एहतराम के साथ ऊपर से नहीं फेंकते, ये बाल्टी इसमें रखते हैं, फिर ये नीचे जाती है, ये एक रस्सा है, इसको फिर हम उल्टा करते हैं तो इसके अंदर फिर औराक जाते हैं। इस औराक के अंदर भी हम हर जुमे के जुमे यहाँ पर बाकायदा खुशबू लगाते हैं, खुशबू डालते हैं और अदब व एहतराम के साथ यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैंने पौधे देखे हैं, बहुत सारे पौधे पड़े हुए हैं, तो इनका क्या करते हैं? ये यहीं पर लगाने के लिए या फिर? ये जो पौधे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान महल को एजाज़ है कि ये ज़िला लोधरा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे हमने बाकायदा पानी का एहतमाम किया है। तकरीबन 1000 पौधे हमने इस कब्रिस्तान में लगाए हैं। इसी तरह मेन बाज़ार वाले कब्रिस्तान के अंदर हमने 400 पौधे लगाए हैं। बाकायदा पाइप, ये जो कब्रिस्तान है कुरान महल वाला, यहाँ पे 1200 फुट पाइप है और 30 टूटियाँ पानी की लगी हुई है, जहाँ पे शहरी रोज़ाना अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, अपने मरहूमीन की कब्रों पर फातिहा खाने के लिए, परिंदों के पानी के लिए, पौधों के पानी के लिए आते हैं। तो इसी तरह जो हमने 1000 पौधे यहाँ पे लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह 80% पौधे हमारे जैसा इस वक्त तनावर दरख्त बन गए हैं। मतलब साथ जो कब्रिस्तान है वहाँ पर पौधे भी लगाते हैं और पानी का भी सिस्टम है। रोज़ाना की बुनियाद पानी का। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान महल में 2 बाकायदा खादम हैं जिनकी कुरान महल तनख्वाह अफोर्ड करता है, जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जिनकी ड्यूटी यही है सुबह से लेकर मुकद्दस औराक और असर से मगरिब कब्रिस्तान की ड्यूटी होती है। असर से मगरिब पौधों को पानी देना, उनकी हिफाजत, उनकी चौकी, सारे मामलात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, एक बड़ी खूबसूरत मैंने चीज़ देखी है कि परिंदों को पानी देने के लिए एक स्पेशल जगह बनी हुई है, तो इसका ख्याल आपको कैसे आया? देखें, इसका ऐसे है कि जब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कब्रिस्तान के अंदर ना जी, ये जो कब्रों पे बर्तन रखते थे, महकमा सेहत वाले अक्सर आते थे डेंगू की वजह से कि भी डेंगू है, और वो बर्तन तोड़ देते थे।
अच्छा ये आप पानी गिरा देते थे, भी डेंगू है पानी ना खड़ा हो। अब हमने बड़ी उनसे बात की कि यार ये तो परिंदे हैं, बेज़ुबान हैं, गर्मी है, जब हमें प्यास लगती है। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है और ऊपर से हुक्म है, कानून है कि जो पानी जो है वो जमा ना हो। तो फिर हमने बड़ा सोचा और हमने यहाँ पे बाकायदा वो एक पाइप लगा के उसके ऊपर पानी का बंदोबस्त किया और इसको हम रोज़ाना धोते भी हैं और पानी भी साफ़ सुथरा डालते हैं। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर दिल खुश हुआ। एंड में अगर कोई पैगाम देना चाहें आवाम के लिए? देखिए, मेरा पैगाम आवाम के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए ये है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। देखें, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। अगर उसी अल्लाह ताला का नाम हमारे पाँव में हो, गंदगी के ढेरों पे हो, मुझे बताएं उन इबादत का क्या फ़ायदा है। जब अल्लाह ताला के नाम को हम महफूज नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर ज़लील व ख़ार होंगे। अल्लाह के नाम को महफूज करेंगे, अल्लाह के नाम का अदब करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जो है अरूज देगा, अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी देगा। मेरा पैगाम यह है कि जब भी हम घर से निकलें, हमारी नज़रों के सामने जो कागज़ नज़र आए, जो औराक नज़र आए, उसको आप किसी जगह महफूज जगह पर रखें, या कुरान हमें फ़ोन करें, हम इंशाल्लाह आपके घर से ले लेंगे, आपके मस्जिद, आपके इदारे, आपके स्कूल और कारोबारी मराकज़ से खुद मुक़द्दस औराक ले लेंगे। आप हमें कॉल करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह पहुँचेगी और आपसे मुक़द्दस औराक लेकर महफूज कर लेंगे। लेकिन बेअदबी ना होने दें। अपने घरों में जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनकी इस्लामियात की किताब है, दीगर किताबें हैं, उनको भी महफूज रखें। हमारी ख़वातीन अक्सर वो रेडी वालों को किताबें बेच देती हैं। जब वो किताबें बेचती हैं तो उसमें अल्लाह ताला के बेशुमार नाम होते हैं। तो मेरा यही है कि खुदारा अदब करें, अल्लाह के नाम को महफूज करें। अल्लाह के नाम का अदब करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं राना साहब, और आप देख रहे हैं कि कितना इनके अंदर दर्द है कि मुक़द्दस औराक की बेहुरमती हो रही है। तो हम सबको आई थिंक इसका हिस्सा बनना चाहिए कुरान महल का, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है? देखें, उसका भी ये है, कुरान महल असर से मगरिब हमारा टाइम है, यहाँ पे हर सूरत हम यहाँ पे होती हैं। अगर मैं न हूँ तो हमारे खादम कुरान महल यहाँ मौजूद है। लोकेशन भी बता दें। लोकेशन हमारा जो ये है कि रोड पक्का रोड पे आप आएंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कुरान महल का, उसी को बिल्कुल जहाँ पे पुराना एक बर्फ़ वाला कारखाना होता है तो उसके सामने। दूसरा मेरा नंबर है 0301 777 51 61 0301 777 5161। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ की हेल्पलाइन है। आप रात को 1 बजे भी कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह इनका हम नंबर वीडियो के एंड में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी राना ज़हूर साहब का नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप इनसे रब्ता करना हो, किसी भी हवाले से कुरान महल के साथ आपने जुड़ना हो, इनका हिस्सा बनना हो, तो आप इंशाल्लाह लाजमी बने। ये बड़ा ही नेकी का काम है।